उधर अलीगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। उत्तर प्रदेश के स्लॉटर हाउस में अमोनिया गैस का रिसाव हुआ। पैकिंग यूनिट में काम कर रही 5 महिलाएं बेहोश हो गईं। सभी महिलाओं को अस्पताल में भर्ती कराया गया। अलीगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर, स्लॉटर हाउस में अमोनिया गैस का रिसाव हुआ है। पैकिंग यूनिट में काम कर रही 5 महिलाएं बेहोश हो गईं। सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया। अलीगढ़ से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर कत्ल खाने में अमोनिया गैस का रिसाव हुआ है। यहाँ पर मांस का काम होता था, कत्ल खाना था। यहाँ पर अमोनिया गैस का रिसाव हुआ है। 5 महिलाएं बेहोश हो गईं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया। पैकिंग यूनिट में काम कर रही थी ये महिलाएं। प्रमोद मेरे साथ ज्यादा जानकारी के साथ अलीगढ़ से जुड़ गए हैं इस वक्त। प्रमोद, पूरी कहानी विस्तार से बताइए, क्या हुआ, कब हुआ, पुलिस क्या कह रही है? कत्ल खाने में अमोनिया गैस का रिसाव, स्लॉटर हाउस में अमोनिया गैस का रिसाव। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से ये खबर सामने आ रही है। पैकिंग यूनिट में काम कर रही 5 महिलाएं बेहोश हो गईं। तुरंत उन्हें अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। अलीगढ़ से बड़ी खबर, हमारे संवाददाता बहुत जल्दी हमारे साथ जुड़ेंगे। ब्रेकिंग न्यूज़, अलीगढ़ मीट फैक्ट्री में अमोनिया गैस का रिसाव हुआ है। स्लॉटर हाउस या कत्ल खाना भी कह सकते हैं उसको। यहाँ पर फैक्ट्री में काम कर रही 5 महिलाएं बेहोश हो गईं। सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया। प्रमोद बहुत जल्दी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। प्रमोद मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। प्रमोद, विस्तार से डिटेल में बताइए, ये घटना कब हुई, क्या किस जगह पर हुई, शहर से कितनी दूर ये है कत्ल खाना जहां पर यह घटना हुई है, और अभी इन महिलाओं की स्थिति क्या है, पुलिस क्या कह रही है? राजीव, देखिए, ये शहर के किनारे ही मीट फैक्ट्रियां चलती हैं और एक नहीं दर्जनों की तादाद में मीट फैक्ट्रियां हैं। बताया जा रहा है देर रात मीट फैक्ट्री में महिलाएं कार्य कर रही थी। इसी दौरान अमोनिया गैस का रिसाव हो जाता है। रिसाव होने के चलते 5 से ज्यादा महिलाओं की आंखों में जलन होने लग गई और महिलाएं बेहोश हो गई। आनन फानन में मीट फैक्ट्री के मालिक द्वारा या जो संचालक था उसके द्वारा महिलाओं को तत्काल निजी हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया गया। घटना की जानकारी जैसे ही पुलिस और प्रशासन को हुई, पुलिस प्रशासन के अफसर मौके पर पहुंच गए और जांच पड़ताल में जुटे हुए हैं। बताया ये भी जा रहा है कि भले ही एडमिट होने के लिए 5 महिलाएं आई हो, मगर कई महिलाएं अमोनिया गैस की चपेट में आई थी, जिन्हें आनन फानन में अलग इधर उधर एडमिट कराया गया था। और इसके अलावा सभी जो महिलाएं इलाज के बाद ठीक हो गई, उन्हें वापस ले लिया गया। तो ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि देखिए, इनमें जो जितनी भी मीट फैक्ट्रियां हैं, इनमें कोई किसी भी तरीके का डाटा प्रशासन के पास नहीं है। यानी इन फैक्ट्रियों में कितनी महिलाएं काम कर रही हैं, कितने पुरुष काम कर रहे हैं। बहुत सारी फैक्ट्रियां ऐसी हैं जिनमें रोहिंग्या काम कर रहे हैं, फर्जी तरीके से आईडी प्रूफ बनवा रखे हैं। तो इन फैक्ट्रियों का डाटा किसी के पास नहीं है और मनमाने तरीके से ये मजदूरों को रखते हैं, कार्य कराते हैं। ऐसे में मनमाने तरीके से काम करते हैं, मजदूरों को रखते हैं, इस तरीके की हालात पैदा हो जाती है। उम्मीद है इस घटना के बाद पुलिस इसको यहीं तक नहीं छोड़ेगी। पुलिस इसकी और तहकीकात करेगी और फिर शिकंजा कसेगी कि वहां पर काम करने के हालात क्या हैं, और क्या कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बिना किसी लाइसेंस या जरूरी औपचारिकता के ही इस तरीके के काम को अंजाम दे रहे हैं। प्रमोद, बहुत शुक्रिया, मेरे साथ आप जुड़े और आपने जानकारी दी।